गाइज अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। पूरे ट्रेडिंग स्पेस को चेंज कर देंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया में आईसीडी ट्रेडिंग स्पेस में कोई बढ़िया ट्रेडर नहीं है। ट्रेडिंग स्पेस चेंज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आके तुम्हें लाखों के करोड़ों के पीएनएल दिखा दूंगा, ये नहीं है। ट्रेडिंग स्पेस चेंज करने का मतलब है द वे पीपल थिंक अबाउट ट्रेडिंग इन इंडिया स्पेसिफिकली, वो चेंज कर देंगे पूरा सीन। आईसीटी ट्रेडर्स, एसएमसी ट्रेडर्स, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को क्लेम करते हैं, बट आर दे ट्रेडिंग प्योर आईसीटी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अभी तक सिर्फ इवन इन 1000 सब्सक्राइबर्स आई हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग अप टू एंड टेल मी कि भाई ये दिस इज द आईसीटी that is used in the west and you're like teaching the exact same content concept that are used, right? ज़्यादा नहीं है। पॉइंट इज द वे एन इंडियन ट्रेडर थिंक्स। अभी अगर आप किसी टिपिकल ट्रेडर से मिलोगे किसी गली में या कहीं पर भी, आप आपका कोई दोस्त ट्रेडिंग कर रहा है या कोई है जिसको आप जानते हो वो ट्रेडिंग कर रहा है, द वे दे थिंक, right, versus how they think in the west, those guys are not our role models, those guys are not, but the way they think, because markets have been around them, awareness, education। तो जनरली जो एज अ मेच्योर ट्रेडर की जो थिंकिंग होती है, मिस्टेक सबकी टिपिकल है, बट वे अ ट्रेडर अप्रोचेज द मार्केट इज वेरी डिफरेंट, राइट? यू विल नेवर सी अ वेस्टर्नर आस्किंग इन देयर क्रिएटर्स कमेंट सेक्शन कि भाई आज कॉल बाय करूँ पुट बाय करूँ, बिकॉज दिस थिंकिंग ऑफ बीइंग अ ट्रेडर, जो ये शॉर्ट टर्म आपकी अप्रोच रहती है कि आज पैसा कमा लूँ, राइट, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे जब वो नहीं होगा बताने को, 2 साल बाद क्या करोगे? आज कमा लिया, जितना कमा लिया अपने 2-4 हज़ार पे खुश हो गए, उसमें हो गया डोपामीन हिट, मिल गया, आ गए मज़े, कर ली पार्टी उन पैसों की। अब सो द वे इंडियन ट्रेडर्स थिंक, ये साइकोलॉजी जो है ना, ओवर द ईयर्स, अगले 5 साल में हम चेंज कर देंगे पूरा स्पेस, ठीक है। अभी 1000 सब्सक्राइबर पे बैठा हुआ हूँ तो अभी बड़े बोल लगेंगे, बट आई एम श्योर, आई एम एडमेंट, देख लेंगे जो भी आएगा स्पेस में। बड़े प्लेयर्स हैं बट ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फॉर मिंटिंग मनी, ठीक है। सब कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेच के अपना दुबई, फिर उसके बाद वहाँ से, आई एम नॉट सेइंग वो ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर्स होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कोर्स बेचना भी बुरी बात नहीं है, बट वट वैल्यू आर यू प्रोवाइडिंग इन योर चैनल? आप एक्चुअल में क्या किसी को सही पाथ पे ले जा रहे हो, राइट? आप कैसे 6 मिनट की वीडियो में सिखा सकते हो कोई भी चीज़ जो आपने 4-5 सालों में सीखी है? 6-6 मिनट की क्लिप्स, लिटरली कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है उन वीडियोज़ में, ठीक है। कब क्या हुआ, कैसे है, क्या उसके पीछे का पूरा थॉट प्रोसेस था, नैरेटिव क्या है, नथिंग इज देयर। इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी वीडियो, राइट, टू इंक्रीज CTR ऑन यूट्यूब, टू इंक्रीज एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ठीक है। क्लिक बेटिश वीडियो बना दी, और वीडियो में कट 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 इतने डाल दिए, छोटी लेंथ की वीडियो बना दी टू बूस्ट द रिटेंशन। दैट इज़ नॉट हाउ यू गोइंग टू बिकम अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। दैट्स व्हाई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु शो अप एंड दे लाइव ट्रेड। लाइव ट्रेडिंग इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, बट इट इज़ अ बिग डील नॉट बिकॉज दे कैन ट्रेड लाइव, उनके पास पैसे हैं, इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बहुत लोग ये फियर, राइट, जो ट्रेडिंग लॉस वो अकेले में कर रहे हैं, उनको देखने, उनको बोलने कोई नहीं आ रहा है ये चीज़। बट जब आप लाखों लोग के सामने लॉस करोगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इमेच्योर ट्रेडर्स होंगे ना, द पीपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इमेच्योर वाले, ठीक है, वो देखेंगे अच्छा इसका तो एक लॉस हुआ है, वो भाग जाएंगे आपके चैनल से। द रियल वंस विल स्टे बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड दिस इज हाउ मार्केट ऑपरेट, ठीक है। एंड यू नॉट गोइंग टू हैव प्रॉफिटेबल डेज, like every day will not be a profitable day, accepted, right? So when it's psychologically bearing live trading, that's why I have a lot of respect for those folks, and also those people who they introduce course, no problem in selling courses if you're providing any sort of value in them, right? आपने 3-4 साल अपने लगाए हैं, राइट, आपने भी कितना पैसा खर्च करा होगा, कितने रिसोर्सेज खर्च करे होंगे, नॉट नेसेसरली बाय डायरेक्टली पेइंग मनी, बट इन योर टाइम प्रॉबेबली, और इन योर मेंटल कैपेसिटी आपने भी रिसोर्सेज डाले होंगे उस चीज़ में। Agreed. So it's okay if you're selling courses for worth rupees several thousand. It's completely fine. And जो लॉन्ग विंडेड वीडियोस डालते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर, बिकॉज वट दे आर प्रोवाइडिंग इज द रियल वैल्यू। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है विच इज़ साइकोलॉजिकली सो टोल टेकिंग, और एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, अगर मैं अभी बैठ के कुछ पर्टिकुलर ट्रेड कर रहा हूँ ना, उसके आसपास का पूरा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम क्या चल रहा था, क्यों आज ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वर्क करी, किन किन दिन पे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है, ठीक है। कुछ सर्टेन डेज होते हैं लाइक एक्सपायरी वेयर प्राइस एक्शन कैन बी erratic, so you cannot expect your daily bias or your strategy to function as well as it does on other days. You getting my point? Literally everything. एक एंट्री से स्टॉप लॉस भी कहाँ लगाया है, इट्स ऑल कंटेक्चुअल, राइट। मैकेनिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, बट उसके इर्द गिर्द का जो आपने नैरेटिव बिठाया है, क्यों आप आज बाय ही कर रहे हो, क्यों आज आप सेल ही कर रहे हो, उसके पीछे का हायर टाइम फ्रेम नैरेटिव क्या है,
राइट? और फंडामेंटल्स बिल्कुल कुछ ऑपोजिट कह रहे हैं, राइट? रशिया ने यूक्रेन पे बम फेंक दिया, नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि यूएस रशिया के खिलाफ है, तो रशिया यूएस को सप्लाई नहीं करेगा। बट आपके टेक्निकल्स कह रहे हैं कि जी चार्ट में देखने पर कि आपको तो बियरिश रहना है, बट की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस को ऊपर जाना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे आप किसी को 6 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करोगे, मुझे बताओ? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ वे दैट यू कैन डू दिस, राइट? सो ट्रेडिंग स्पेस में इंडिया में जो अभी चल रहा है ना, ये बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव इन टर्म्स ऑफ पीपल वांट इमोशनल, राइट? जब तभी पीएनएल वीडियोस परफॉर्म बेटर देन लॉन्ग लेक्चर्स। व्हाई? इट्स यूनिवर्सल, राइट? बट हमें इंडियन ट्रेडिंग स्पेस को चेंज करना है, राइट? अगर इंडियन ट्रेडिंग कम्युनिटी बड़ी होगी तो कल को हमारी आवाज़ भी हम रख सकते हैं किसी के भी सामने, सरकार के सामने, कि टैक्सेस आर वेरी हाई, एसटीटी एंड एसटीसीजी शुड नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। कौन बात करेगा ये? दे डोंट केयर अबाउट अस बिकॉज हम नंबर्स में इतने स्मॉल हैं, और जो है भी वो इतने स्कैटर्ड है पूरे देश में कि उनका कलेक्टिव वोट शेयर नेग्लिजिबल है, राइट? तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा उनके बारे में। दे डोंट केयर कि अगर उन्हें हमारा वोट ना मिले, दे डोंट केयर बिकॉज आप इतने नंबर में इतने छोटे हो दैट इट डजेंट मेक इवन एन इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिशियंस, राइट? बहुत सारे पीपल बैठे हैं, बहुत सारे, देर आर लॉट ऑफ पीपल, राइट, जो अलग अलग इश्यूज़ पे अलग अलग चीज़ों पे वोट दे देंगे। बट ट्रेडिंग स्पेस में जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं होगी, व्हेन यू डोंट हैव, एक तो मैच्योर ट्रेडर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है आप मैच्योर ट्रेडर, तो वो सोचता भी नहीं है इस तरीके से कि हाउ दीज पॉलिसीज इम्पैक्ट अस इन द लॉन्ग टर्म। And not even the government is thinking, right? Trading may majority people make losses, but the ones that are profitable, once they get profitable in India, they leave the country. Once they get profitable enough, they leave the country. What for? For tax benefits. The money that you're earning here is not staying in the country, right? और जो ट्रेडर इंडिया में प्रॉफिटेबल हो गया, जो ट्रेडर इंडिया में प्रॉफिटेबल हो गया, वो दुबई, यूके, यूएस जाके तो धूम ही मचा देगा। बिकॉज इतने टैक्सेस, इतने अजीब टैक्स स्ट्रक्चर के बावजूद, इफ़ यू आर एबल टू बी लाइक सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल, आप यहाँ पर हो पा रहे हो अगर, तो आप बाहर तो ना, तो सी ब्रोकरेजेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, द टैक्सेस दे चार्ज आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट? I'm not talking only about Dubai. There are other various places as well. There where our taxes on trading are negligible. At least the cost that it incurs, जब जैसे security transaction type, the things that we are trading, trade करते टाइम जो टैक्स लगते हैं, आफ्टर दैट इनकम टैक्स तो सब जगह भरना है आपको, राइट? यू गो टू एनी प्लेस एक्सेप्ट फॉर दुबई, लीव इट, वो एक अलग केस है, राइट? बट बाकी सारी जगह पे भी इफ़ यू आर पेइंग इनकम टैक्स, यहाँ पे यू गो टू डबल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन। you when you are executing you pay security transactions tax, right? And फिर overall profit पे if you are an intraday trader you pay as per the income tax slab, right? And if you are an investor you pay STCG LTCG. तो this is the double layer of taxation. So अगर अभी taxation remove भी होती है ना, so these people are only solving the problem that they created themselves. ये खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन ले आएंगे एंड दे विल पोज इट एज कि भाई देखो रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमने तो ट्रेडिंग, अब देखो वॉल्यूम कितने बढ़ते हैं। वॉल्यूम तो पहले से थे, किल किसने करे ट्रेडिंग में? आपने। रातों रात कमोडिटी मार्केट वाइप आउट किसने करी? आपने करी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा के, राइट? आपने रातों रात निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का कत्ल कर दिया। क्यों? एसटीटी बढ़ा के कंसिक्यूटिवली 2-3 साल 0.2%। इसका मतलब समझ रहे हो आप? 0.02%, आई एम सॉरी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये, अगर आप एक डिसेंट ट्रेड ले रहे हो ना 1 to 2 आवर का, जिसमें 2 आवर आपका प्रॉफिट है, ठीक है, 2 to 1 का अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, तो एसेंशियली 0.4 या फिर 0.5 आवर तो आपका टैक्स में गया। नहीं लग रहा तो एक बारी मार्केट में उतर के ट्रेड करके देख लेना, जितनी मर्जी क्वांटिटी। ये टर्नओवर पे बेस्ड होता है सेल साइड के, ठीक है? तो तब पता लग जाएगा इसका रियल मार्केट इंप्लीकेशन क्या है। सुनने में 0.02 साउंड्स वेरी नेग्लिजिबल, बट इट्स नॉट ऑन द अमाउंट, इट्स ऑन द टर्नओवर ऑफ द सेल साइड, ठीक है? तो आपका जो लॉस 1 आवर का था वो 1.5 आवर का हो गया, जो प्रॉफिट 2 आवर का होना चाहिए था वो 1.6 1.7 आवर का हो गया। सो एसेंशियली आपका जो 2 to 1 का रिस्क रिवॉर्ड था, जो पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, आपके लिए वो एसेंशियली 1.2 आवर समथिंग बना, 1.3 आवर। क्योंकि लॉस में भी तो आप एक्स्ट्रा पे करोगे, किसी दिन तो लॉस होगा जिसमें 1 आवर को आप 1.4 1.5 आवर दोगे टैक्स मिला के, ठीक है? एंड इफ यूर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटिंग टैक्स पहले से ही, कि मैं अपने रिस्क में ही टैक्स को इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, 1% रिस्क करना है तो भाई 0.6 से 0.7% रिस्क करेंगे, देन यू आर नॉट ट्रेडिंग बिग। फिर वो हर टाइम आपकी पोजीशन साइज को इफेक्ट करेगा। सो यू अंडरस्टैंड, इंडियन ट्रेडिंग स्पेस में अगर कोई यहाँ पर ट्रेडर मैच्योर होकर प्रॉफिटेबल हो जाता है बाहर कंपैरेटिवली, उसके लिए आई एम नॉट सेइंग होगा ही होगा, नो वन कैन से दैट विद एब्सोल्यूटिज्म पे मत जाओ, गेट टू द पॉइंट, राइट? उन्होंने
इंडियन ट्रेडर्स ना, हमारी सरकार इंडियन ट्रेडर्स को प्रॉब्लमैटिक लॉट की तरह ट्रीट करती है। उनके पास भी देखो भाई वैलिड रीज़न है, एक आध वैलिड रीज़न है कि इंडियन ट्रेडर्स आर वेरी इमेच्योर, जो मैंने राइट साइड से पॉइंट करा था। देन नो वन टू गाइड देम। अभी हमारी एजुकेशन देश में बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा, एक भाई रिटेल ट्रेडर्स तो भाई आपका ज़्यादा बड़ा शेयर है नहीं मार्केट में इन टर्म्स ऑफ मनी दैट दे पुट इन, ठीक है। तो पॉलिसीज़ उनके फेवर में बनाओ, जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं और बिग प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं आपके, ठीक है। तो ये उनके पास ये वैलिड रीज़न है कि रिटेल ट्रेडर्स इन इंडिया आर इमेच्योर। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे कि गवार है कि इनको पता नहीं है कैसे ट्रेड करना और हाउ टू थिंक अबाउट द मार्केट्स, बिकॉज वो इनडायरेक्टली बोलेंगे मत करो, ये करो, पॉलिसीज ऐसी लेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, एंट्री बैरियर इंक्रीज कर देंगे। एक तो देश में गरीबी इतनी है, अगर वो स्लाइटली भी एंट्री बैरियर इंक्रीज कर देते हैं ना, स्लाइटली भी, थोड़ा सा भी, मतलब 50,000 से भी उन्होंने अगर एंट्री बैरियर इंक्रीज कर दिया ना, जो ट्रेडर पहले एक लॉट ले सकता था निफ्टी का 25 का जब साइज था, अब फिर जब 75 का हुआ, बहुत सारे ट्रेडर खत्म हो गए यहाँ पे। अब बहुत सारे ट्रेडर फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते। समझ रहे हो ये बात? अच्छे होंगे बुरे होंगे आपको पता लग ही जाएगा, ठीक है। सो my goal, and I am coming here with a long term vision of actually making the Indian trading space much more mature, और वो वाला स्पेस नहीं जो 2020 में चला करता था कि भाई कोई कोर्स बेच रहा है, कोई ले रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोर्स में कोई वैल्यू नहीं है। अगेन, कोर्स के खिलाफ नहीं है कुछ भी, बट यू गेट माई पॉइंट, राइट। धीरे धीरे ट्रेडर्स अब अवेयर हो रहे हैं कि ये स्कैम कैसे होते हैं, राइट। फिर प्रॉप फर्म्स है, प्रॉप फर्म्स ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। प्रॉप फर्म्स के आप रूल्स तो समझो पहले। और इंडिया में प्रॉप फर्म ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज फिर वो USDT INR वाला चक्कर है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट पीपल आरंट अवेयर ऑफ, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म में चर्न करना चाहते हैं, किसी को लॉन्ग टर्म भाई बैठा ही नहीं है, कोई बैठा ही नहीं है जो मतलब किसी को ये बोल रहा हो कि अगर यहाँ से आपको 5 साल भी लगते हैं प्रॉफिटेबल होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन, कोई है ही नहीं बोलने को। एक तो बंदों को इतनी दिक्कत है फाइनेंशियली, वो भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो, पर जल्दी से उल्टा आप और गवा जाते हो यहाँ पे कमाने के बजाय। तो ये जब तक आपकी कोर आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बनेगा ना एज अ ट्रेडर, जो ये ट्रेडर हूँ मैं, ये आपकी कोर आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बनेगा ना, तब तक आप इसको डिफेंड भी नहीं करोगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है व्हेन समथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कोर आइडेंटिटी। जैसे अगर मान लो आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप भाई तू तो बड़ा फिट है, ठीक है, ओवर द ईयर्स बोलते चले जाते हैं 3-4 साल में, ठीक है, तू फिट है, तू फिट है, यू फिटनेस बिकम्स देन द कोर पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। अब तेरी बॉडी कुछ भी ऐसा करने को जाएगी ना जहाँ पे तू फिटनेस की एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, तेरी बॉडी खुद से उसको, तेरा ब्रेन खुद से उसको डिफेंड करने जाएगा, नहीं यार फिटनेस इज द कोर पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, योर बॉडी कांट एक्सेप्ट इट, योर ब्रेन कांट एक्सेप्ट इट, सो यू डिफेंड योर सेल्फ एंड यू स्टे फिटर लॉन्गर टर्म देन मोस्ट पीपल डज, बिकॉज इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, सो नाउ यू आर डिफेंडिंग इट। दिस कम्स इन लिटरली एवरीथिंग दैट यू फॉलो, ठीक है। अगर बीइंग अ ट्रेडर, being a good risk manager is a part of your core identity, you will follow it, you will maintain discipline, you will be a profitable trader, ठीक है। तो ये रही सारी बात, दिस इज माई गोल।